Aim right, achieve big at KR Mangalam University. यूपी की रहने वाली कुसुम कुछ ही सालों में दिल्ली की ड्रग्स क्वीन कैसे बन गई? कुसुम ने कैसे ड्रग्स के कारोबार को करोड़ों का साम्राज्य अपना खड़ा कर लिया? और कौन कौन से ड्रग्स क्लीन कुसुम ने जो कुसुम है वो इसका काम कर रही थी, उसके कई मददगार थे। एक एक डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। दिल्ली में ड्रग्स क्वीन का खुलासा। बिना कारोबार, महंगी गाड़ियां, करोड़ों की प्रॉपर्टी। सीसीटीवी का जाल और पुलिस भी स्क्वाड। ये वही 5 मंजिला मकान है जहां से कुसुम नाम की महिला ड्रग सप्लाई का नेटवर्क चलाती थी। कुसुम के ड्रग्स सिंडिकेट में उनका बेटा, उसकी बेटी भी शामिल थी। पुलिस को इसके धंधे के बारे में तब भनक लगी जब सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी इलाके में पकड़े गए कुछ ड्रग पैडलर्स ने कुसुम का नाम लिया। इसके बाद पुलिस ने 10 मार्च को उसके ठिकाने पर छापा मारा और जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने उसके बेटे अमित को अरेस्ट कर लिया, लेकिन कुसुम बच निकली। आउटर दिल्ली का सुल्तानपुरी इलाका, कोई सोच भी नहीं सकता कि दिल्ली के अंदर एक महिला अपना ऑर्गेनाइज्ड ड्रग रैकेट चला सकती है। असल में दिल्ली पुलिस को यह इंफॉर्मेशन मिली कि अमित नाम का एक शख्स जो कि सुल्तानपुरी के ई ब्लॉक में रहता है, वो बड़ी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई किया करता है। इस इंफॉर्मेशन को और डेवलप किया गया और उसके बाद अमित को फॉलो किया गया। अमित अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में था। मार्च के महीने से पुलिस ने अमित पर नजर रखनी शुरू की। उसके बाद पुलिस को यह जानकारी मिली कि सुल्तानपुरी का जो ई ब्लॉक है उसमें कई ऐसे मकान हैं जिनको आपस में इंटरकनेक्ट करके कुसुम नाम की महिला जो कि अमित की मां है, साथ ही अमित इस पूरे इलाके के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग रैकेट चला रहे हैं। ये जो आप मकान देख रहे हैं E14 ये मकान है। ये मकान अभी फिलहाल बंद है क्योंकि यहां से पुलिस ने, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने भारी मात्रा में चरस और इसके साथ ही कुछ और प्रतिबंधित ड्रग्स जो हैं उनको रिकवर किया था। कुसुम ने पुलिस से बच निकलने के लिए यहां खुफिया रास्ता बना रखा था, ऐसा रास्ता जिसे देखकर किसी को कोई शक ना हो। कुसुम के घर के ठीक बगल एक पतली सी गली बनी है। गली के आगे और पीछे दोनों तरफ लोहे के गेट लगे हैं ताकि इमरजेंसी के मौके पर पुलिस को अंदर आने से रोका जा सके। दिल्ली के इलाके के अंदर ये ड्रग रैकेट चल कैसे रहा था, किसी को कानो खान इसकी खबर क्यों नहीं हो रही थी? उसकी वजह यह थी कि जो इंटरकनेक्टेड गलियां हैं, जैसे कि आप ये मकान देख रहे हैं जो कि कुसुम का मकान है, कुसुम और अमित का। नीचे कुछ दुकानें किराए पर दी हुई थी, अंदर यहां पर ड्रग्स का काम चलता था। साथ ही सीसीटीवी कैमरे इस पूरे इलाके में इतनी बड़ी संख्या में इन गलियों में कुसुम ने लगा रखे थे कि अगर पुलिस या किसी के भी आने की इंफॉर्मेशन हो तो अंदर कंट्रोल रूम में देखा करते थे। अब आप देखिए, ये मकान है, ये कुसुम का मकान है, अमित का मकान है और इस मकान और दूसरे मकान के बीच में एक गली है। इस गली को आप ऑफिशियली बंद नहीं कर सकते, लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हो, इसी वजह से इस तरीके के दरवाजे जो हैं इनको इस गली के अंदर यहां पर लगाया हुआ था। ये दरवाजे बंद कर दिए, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आखिरकार इस गली के भीतर क्या है। दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। अमित और कुसुम के जो लड़के होते थे जो आगे ड्रग्स को इलाके के अंदर बेचा करते थे, वो इस गली में मौजूद रहते थे, बाहर मौजूद रहते थे। जैसे ही कोई कस्टमर आता था उसको एंट्री करवाई जाती थी इस गली के अंदर और एंट्री करवाने के बाद दरवाजे को बंद कर दिया जाता था। कुसुम ने पूरे इलाके में रास्तों पर करीब 20 कैमरे लगवा रखे थे। मकान के हर फ्लोर पर एलईडी स्क्रीन लगी है जिस पर इन कैमरों का एक्सेस था। इसी के जरिए कुसुम पुलिस के मूवमेंट पर नजर रखती। फिलहाल इन कैमरों की डीवीआर पुलिस के पास है। ये E4/13 आप मकान देख रहे हैं, इसके आगे यहां पर बाकायदा कुसुम और अमित ने अपने प्राइवेट सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे जिसका पूरा कंट्रोल रूम घर के अंदर होता था कि कौन गली के अंदर आएगा, कौन जाएगा, पुलिस तो नहीं आ रही। ये देखिए, ये आपने एक कैमरा देखा, अब हम आपको दूसरा कैमरा दिखाते हैं। E4/13 मकान के बिल्कुल ऊपर, यानी कि इस गली के बिल्कुल नीचे जो गली एक तरीके से अवैध है, इस गली को बंद किया हुआ था लोहे के दरवाजे लगा के, बिल्कुल ऊपर इस तरीके से कैमरा यहां पर लगाया हुआ है कि अगर कोई भी यहां पर आता है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कुसुम और अमित को लग सके। इस पूरे मामले के अंदर अमित को गिरफ्तार किया गया। अमित को गिरफ्तार करने के बाद जो रिकवरी हुई थी ड्रग्स की,
उसको कोर्ट ने ट्रैफिकिंग के आधार पर नहीं माना, इसीलिए उसको जमानत दी गई। जो दोनों लड़कियां थीं जिनके अकाउंट में ड्रग्स का जो पैसा था वो आया करता था, उनको एंटीसिपेटरी बेल लोअर कोर्ट ने दी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी बेल क्वैश कर दी, यानी कि खारिज कर दी। और अब फिलहाल कुसुम नाम की महिला, जो कि पहले भी जेल में रह चुकी है और जेल में रहने के दौरान इसके कई ड्रग माफियाओं से कॉन्ट्रैक्ट्स बने, इसी वजह से मार्च के महीने में अपने बेटे की गिरफ्तारी होने के बाद से कुसुम और उसकी दोनों बेटियां, जिनकी जमानत खारिज हो चुकी है, फिलहाल फरार हैं। पुलिस ने कुसुम के घर से 13 लाख रुपए से अधिक की नकदी, सोना चांदी और एक मोटरसाइकिल, एक कार बरामद की है। इसके अलावा पुलिस की जांच में पता चला कि कुसुम के नाम पर सुल्तानपुरी में 8 संपत्तियां हैं, जिनमें 6 मकान सुल्तानपुरी में, एक फ्लैट रोहिणी सेक्टर 2 में और एक दुकान सुल्तानपुरी में शामिल है। पुलिस की पड़ताल में भी ये सामने आया है कि 2023 से 2025 के बीच कुसुम और उसकी बेटियों के बैंक खाते में करोड़ों रुपए जमा हुए, जबकि परिवार का कोई भी सदस्य किसी लीगल कारोबार से नहीं जुड़ा है। दिल्ली पुलिस फिलहाल ये पता लगाने में जुट गई है कि ड्रग्स सिंडिकेट के तार और किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं।